हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरसी यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर स्किल टेस्ट किस प्रकार से कंडक्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपके स्किल टेस्ट से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर टेक्निकल पर। और जब भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, जो हम कवर करने वाले हैं, उसमें हमारे टॉपिक हैं स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब कंडक्ट होगा, पिछली बार क्या प्रोसेस रहा था। पिछली बार सबसे पहले हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में हुआ था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और उसके बाद हुआ था स्किल टेस्ट कंडक्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं या फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आपकी जितनी मार्कशीट है वो सभी लेके जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनके भी एप्लीकेबल हैं उन सभी को लेके जाना है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 1 साल से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, उनको नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर लेके जाना है और साथ में पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। इसके अलावा यदि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और यदि कोई एक सर्विसमैन है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगता है तो उसको आप अलग से साथ में रख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या करवाया जाता है, तो फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी हाइट और वेट नापा जाता है। एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर, और वेट कितना होना चाहिए, 45.5 केजी। ये उन सभी कैंडिडेट पर लागू हैं जिनके ट्रेनिंग होगी, यानी कि केट सेकंड और केट 1 जिनके ट्रेनिंग है उनके ये स्टैंडर्ड रखे गए हैं। जो कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास होंगे उन कैंडिडेट का उसी दिन स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि स्किल टेस्ट उसी दिन कंडक्ट होगा या एक दिन बाद में, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट तीनों एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और कितना कितना टाइम लगता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 घंटा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप आधा घंटा, और आपके स्किल टेस्ट के अंदर टाइम लगेगा पूरे 2 घंटे। स्किल टेस्ट क्या होता है, किससे कंडक्ट करवाया जाता है, तो स्किल टेस्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। प्रैक्टिकल कौन से, प्रैक्टिकल 11th एंड 12th क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ये आपके प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट दोनों में सेम प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि लेबोरेटरी वालों के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल भी होंगे क्या, तो अभी तक कुछ कंफर्म है नहीं कि उनके बायोलॉजी प्रैक्टिकल होंगे या फिर नहीं। अभी तो इतना ही है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट दोनों में सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के स्किल टेस्ट की डेट सेम रखी गई हैं। इसका मतलब आपके प्रैक्टिकल भी सेम होंगे। तो आपके प्लांट ऑपरेटर में बायोलॉजी आने का कुछ चांस है नहीं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल नहीं आएंगे, ये चांस है। और उसके बाद भी आपको एडमिट कार्ड आने के बाद में कंफर्म हो जाएगा
कि इसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि लेबोरेटरी असिस्टेंट में कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे। अभी प्लांट ऑपरेटर में तो फिजिक्स केमिस्ट्री के दोनों ही प्रैक्टिकल होंगे। कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि स्किल टेस्ट में प्रैक्टिकल करने के लिए कितना टाइम मिलता है। आपको टोटल टाइम मिलता है 2 आवर। फिजिक्स के लिए आपको मिलता है 1 घंटा, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए मिलता है आपको 1 घंटा। ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट का कमेंट ये भी आ रहा था कि प्रैक्टिकल करना है या फिर लिखना है या फिर प्रैक्टिकल ऐसे लिखना है। तो जो पिछली बार की जो 2 साल की प्रोसेस है, पिछली बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे बीआरसी 2018 और एनआरबी 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, उनमें जब मैं स्किल टेस्ट देने गया था, हमें प्रैक्टिकल के लिए हर प्रैक्टिकल के लिए 1 घंटा मिलेगा, फिजिक्स के लिए भी 1 घंटा, केमिस्ट्री के लिए भी 1 घंटा। जब मैं 2018 में बीआरसी का स्किल टेस्ट दिया था, उस टाइम पे हमें ब्लैंक कॉपी मिली थी, यानी जिस कॉपी पर हमें प्रैक्टिकल करके लिखना था उसमें कुछ भी कॉलम वॉलम कुछ भी नहीं दिया गया था। तो उस कॉपी के अंदर हमें सबसे पहले लैब के अंदर प्रैक्टिकल करना होता है। उस टाइम एग्जामिनर वहाँ पे घूमते रहते हैं और यदि हमें कुछ भी प्राप्त होता है, जैसे कि आपको साल्ट एनालिसिस में कौन सा साल्ट प्राप्त हुआ है, किसी के फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है, तो इस प्रकार जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उस टाइम एग्जामिनर वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और आपसे बीच बीच में पूछते रहते हैं कि आपको क्या प्राप्त हुआ, आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई किया। तो ये आपकी वाइवा टाइप में वो पूछते रहते हैं। आपका जैसे प्रैक्टिकल होता है, आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है, तो आपको जो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 45 मिनट में आपको प्रैक्टिकल ख़त्म करना है और 15 मिनट के अंदर आपको उस प्रैक्टिकल को उस कॉपी में अच्छे से लिखना है कि आपने कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए हैं और आपको कौन सा कंपाउंड प्राप्त हुआ है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि प्रैक्टिकल करना है या फिर प्रैक्टिकल लिखना है या फिर प्रैक्टिकल ऐसे लिखना है। आपको प्रैक्टिकल करना भी है, जो एग्जामिनर हैं उनके सामने परफॉर्म भी करना रहेगा और उसके बाद में आपको उस प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपके जितने भी मार्क्स रहेंगे, आप पास होंगे या फिर फेल होंगे, वो आपकी उस कॉपी पे डिपेंड करेगा। तो आपको जितने अच्छे से प्रैक्टिकल करना है उतने ही अच्छे से आपको उस प्रैक्टिकल को लिखना भी है। और सेम यही फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों प्रैक्टिकल में ऐसे ही करना है। जब मैंने बीआरसी एनआरबी 2020 का स्किल टेस्ट दिया था, उस टाइम हमें कॉपी मिली थी प्रिंटेड। प्रिंटेड कॉपी का मतलब ये होता है कि उसके कॉलम और जो मेन हेडिंग होती है वो उसमें प्रिंटेड मिलती है। आपको उसमें प्रैक्टिकल करके जो ब्लैंक कॉलम रहेंगे उनको फिल करना रहेगा। अब आपको कौन सी कॉपी मिलेगी, पूरी ब्लैंक या फिर प्रिंटेड, ये आपको स्किल टेस्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा। आपको कोई सी भी कॉपी मिले, चाहे ब्लैंक मिले चाहे प्रिंटेड मिले, आपको प्रैक्टिकल करना है और उसमें उस प्रैक्टिकल को अच्छे से लिखना है और आपके नंबर प्रैक्टिकल में लिखने के ही मिलेंगे। और आपको एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंचना है और आपको टिकट कैसे करने हैं, उसका वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया है। जिन भी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखा है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट का ये भी कमेंट आ रहा था कि हमारा जिस दिन स्किल टेस्ट है उसी दिन जाएँ या फिर 1 दिन पहले जाएँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको ऐसी ट्रेन मिलती हैं जो आपको 6 से 7 घंटे पहले पहुंचाती हो, तो आप उसी दिन जा सकते हैं, या फिर आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप 1 दिन पहले जाएँ और वहाँ पर जहाँ पर भी रूम अवेलेबल हो वहाँ पर रूम लेके रुक सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे उसका वीडियो मैंने आपको अलग से प्रोवाइड किया है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और केमिस्ट्री के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। और जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं वो कैसे करने हैं उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने एक प्रैक्टिकल प्रोवाइड किया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, और आगे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। जो मैंने 4 बार स्किल टेस्ट दिया हुआ है, बीआरसी एनआरबी 2020, बीआरसी 2018, हे वाटर 2018 और हे वाटर 2020। तो मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैंने आपको अलग वीडियो में शेयर किया हुआ है कि उस टाइम मेरे को कौन कौन से प्रैक्टिकल मिले थे, मैंने कैसे प्रैक्टिकल किया, वो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई। और बहुत सारे कैंडिडेट का एक कमेंट आ रहा था कि हमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने के लिए लेबोरेटरी ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आप जब स्किल टेस्ट देने गए थे तो आपने लैब में प्रैक्टिस की थी, आपने लैब ज्वाइन की, आपने प्रैक्टिकल किस प्रकार से किए। मैं जब प्रैक्टिकल देने गया ना, उस टाइम मैंने सेल्फ जो प्रैक्टिकल है उसकी थ्योरी पढ़ी थी और मेरे प्रैक्टिकल हो गए थे, क्योंकि मेरे को थोड़े बहुत प्रैक्टिकल आते थे। तो मैं आपके लिए एक अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आप घर बैठे फ्री में
स्किल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो मैं केमिस्ट्री के 4 वीडियो प्रोवाइड करूँगा, उन 4 वीडियो को अच्छे से देखना है और फिर इसके जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया, उनको एक बार उनकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करने वाला हूँ और एक ऐप भी है उसका। उस ऐप में जाके आप उन सारे स्किल टेस्ट को घर बैठे फ्री में कर सकते हैं। उसका वीडियो मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूँगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल या फिर कहीं लैब में जाके पता किया है, तो उनसे 8,000 या फिर 9,000 रुपये भी माँग रहे हैं लैब वाले। तो आपका इतना पैसा बच सकता है, आप फ्री में प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर पाएँगे। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अब हम आगे बात करने वाले हैं कि स्किल टेस्ट में पास होने के लिए कितने नंबर आने चाहिए। तो आपके प्रैक्टिकल जो आपकी स्किल टेस्ट होगा वो आपके होगा 100 मार्क्स का। इसमें 50 मार्क्स का होगा आपके फिजिक्स का प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स का होगा आपके केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके कितने नंबर आने चाहिए, मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, तो आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। यानी आपके 100 नंबर का स्किल टेस्ट है तो आपको इसमें से 50 नंबर आने चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, तो आपके सभी की 50% मार्क्स आनी चाहिए। जिसके भी 50% मार्क्स आएंगे उसको गो कर दिया जाएगा और जिसके 50% से कम मार्क्स रहेंगे उनको नो गो बेसिस पर सेलेक्टेड कर लिया जाएगा। तो आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स लेके आने हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उस सभी के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और कल का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप फ्री में घर बैठे स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।